भाग के दुष्ट सामने आ। मूर्ख वानर, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। किसी साधारण वानर के वश की बात नहीं है ये। कौन हो तुम? यक्ष हो या गंधर्व, देव हो या असुर, मायावी हो या किन्नर, अपना परिचय दो वानर। कनिष्ठ भ्राता को ढूंढने आए हो वृकोदर, और श्रेष्ठ भ्राता को ही नहीं पहचान पा रहे हो। ज्येष्ठ भ्राता? मेरे ज्येष्ठ भ्राता तो युधिष्ठिर है, परंतु आप कौन है? महारुद्रावतार, पवन सुत, केसरी नंदन, महाबली हनुमान। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक। मेरी दुष्टता क्षमा करे महाबली। महावीर विक्रम मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था कि आपसे भेंट होगी। मुझे क्षमा कर दो। समय हो गया आर्य सहदेव। आर्य नकुल को तो अभी तक आ जाना चाहिए था। कहीं वो किसी संकट में तो नहीं। चिंतित ना हो पांचाली, हम पांचों एक दूसरे की ढाल हैं। एक जीवित रहते दूसरे को कुछ नहीं हो सकता। मैं जाकर देखता हूं। कौन है वहां? बस कुछ क्षण और मेरे प्यारे सम्राट, जामाता श्री जयद्रथ अपने कार्य में सफल होंगे और हम अपने मंतव्य में। ये पांडव हमेशा जीवन भर वनवास में ही रहेंगे, और जो युद्ध लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं ना पांडव, वो युद्ध कभी कर ही नहीं पाएंगे।
नकुल, आर्य सहदेव, आर्य युधिष्ठिर। पांचाले, इस अकिंचन जयद्रथ को अपने दर्शन देकर उपकार कीजिए पांचाली। मैं जानता हूं पांचाले, तुम इसी गुफा में छुपी हुई हो। छिपने के प्रत्येक प्रयास व्यर्थ है पांचाली। वरना मेरे पति तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। कौन से पति? ओ अर्जुन, जो पशुपतास्त्र की खोज में गया है, या भीम जो अर्जुन की खोज में गया है, या फिर युधिष्ठिर जो भोजन की खोज में गया है। अब बाकी बचे नकुल सहदेव, कुसुकुमार, कोमल राजकुमार मीठी निद्रा में सो रहे हैं। मैंने उन्हें सुला दिया है और अब तुम्हारे और मेरे बीच में कोई नहीं है। स्वागत करो मेरा। हा? तुम्हारी ननद का पति हूं मैं। तुम बच नहीं पाओगे, मेरे पति तुम्हारा नाश कर देंगे। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम। बुलाओ पांचाले और चिल्लाओ। तुम्हारी सहायता के लिए कोई नहीं आने वाला। क्षमा चाहता हूं महारुद्र, मैं आपको पहचान नहीं पाया। क्षमा कीजिए प्रभु, क्षमा। क्षमा भूल की होती है, अपराध की नहीं। मैं तुम्हें क्षमा नहीं करूंगा वत्स। जानकर भी ना पहचान पाना अपराध होता है प्रभु, परंतु अनजाने में ना जान पाना भूल होती है। आप आदेश करें, आपको प्रसन्न करने के लिए मैं कुछ भी करूंगा प्रभु, परंतु आप अपने अनुज को क्षमा करें महाबली हनुमान। वरदान और क्षमा दोनों के लिए मनुष्य को पात्र होना पड़ता है। अब तुम उसके पात्र हो कि नहीं, ये देखना होगा। उठो। यदि क्षमा चाहते हो तो एक परीक्षा स्वीकारनी पड़ेगी तुम्हें। कैसी परीक्षा मारुति? यदि तुम मुझे पकड़ने में सक्षम रहे तो हम तुम्हें क्षमा कर देंगे। बोलो।
स्वीकार है? प्रयास करूंगा प्रभु। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिहु लोक उजागर रामदूत अतुलित बल धामा अंजनी पुत्र पवन सुत नामा महावीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी कंचन वरण विराज सुबेसा कानन कुंडल कुंचित केसा हाथ वज्र ध्वजा विराजे कांधे मूल जनेऊ साजे। क्या हुआ अनुज? मुझे पकड़ पाने में सक्षम नहीं तो हार स्वीकार लो। शंकर सुवन केसरी नंदन तेज प्रताप महाजगवंदन विद्यावान गुणी अति चातुर राम काज करने को आतुर प्रभु चरित्र सुनिबे को रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सिंह दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा भौम रूप धरि असुर सहारे रामचंद्र के काज सवारे लाए सजीवन लहन जियाए श्री रघुवीर हर्ष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बढ़ाए तुम मम प्रिय भरत ही सम भाई सहस बदन तुम रोज सगावे अस कहि श्रीपति कंठ लगावे सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारद सहित अहिसा यम कुबेर दिक्पाल चाहते तुम को विध कहि सके काल। मैं आपसे स्पर्धा नहीं करना चाहता था देव, परंतु आपकी क्षमा और कृपा का आकांक्षी था। क्षमा कीजिए प्रभु। हम संतुष्ट हुए और प्रसन्न भी। तुम में ना केवल बल है पर उसको सही समय पर प्रयोग करने का सामर्थ्य भी है। मैंने तुम्हें क्षमा किया अनुज भीम। दुर्गम काज जगत के जेते मैं वचन देता हूँ कि आने वाले इस युद्ध में मैं अपने बल से तुम्हारी सहायता करूंगा। तुम रक्षक काहू को डरना पवन पुत्र भीम का अदृश्य बल बनेगा। विजयी भव अनुज। जब नाम सुनावे नासे रोग हरे। मुझे इस समय आपके मार्गदर्शन की आवश्यकता है ज्येष्ठ। अज्ञातवास प्रारंभ होने में बस कुछ ही घड़ियां शेष है और अर्जुन की कोई सूचना नहीं। मुझे अपने अनुज को सुरक्षित लाना है। भ्राता को ढूंढने निकले थे और भ्राता से मिल लिए, अर्थात तुम्हारा मंतव्य सफल हुआ। तुम लौट जाओ। शीघ्र ही तुम्हें अर्जुन मिलेगा और शीघ्र ही तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरा करने का अवसर भी तुम्हें प्राप्त होगा। और इस युद्ध में मैं तुम्हारे भ्राता अर्जुन के ध्वज पर विराजमान रहूंगा। ये मेरा वचन है। विजयी भव। मोहम्मद श्री, मुझे चिंता हो रही। जयदेव तब तक आया क्यों नहीं? अब तो सूर्यास्त भी होने वाला है। नहीं दुर्योधन, मुझे तो पूर्ण विश्वास है कि जामाता श्री जयद्रथ पांचाली को लेकर हमारे सम्मुख अवश्य प्रस्तुत होंगे और उनके पीछे पीछे बेचारे पांडव। और हाँ, मुझे तो ये भी पूर्ण विश्वास है कि हमारे मार्ग में कोई बाधा नहीं आएगी ना, क्योंकि तुम्हारा मित्र वो अंगराज कर्ण इस समय उपस्थित है ही नहीं। कोई नहीं बचाने आएगा तुम्हें पांचाली। मुझे आपको पकड़ने में कोई आनंद नहीं है देवी पांचाली। मैं तो बस आपके पतियों को पकड़ना चाहता हूँ जो आपको ढूंढते हुए आने वाले हैं। उसके पश्चात 12 वर्षों तक आपको कोई तंग नहीं करेगा। आनंद से वनवास काटना। चलो। नकुल, सहदेव, कहाँ हो तुम सब? पांचाली!
हे ईश्वर, ये तो पांचाली का अंग वस्त्र है। पांचाली, पांचाली, नकुल, सहदेव, पांचाली, सहायता कीजिए। अज्ञातवास प्रारंभ होते ही फिर से वनवास आरंभ हो जाए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हे सूर्य देव, शक्ति दो कि मैं गांधार नरेश का षड्यंत्र असफल कर सकूं। सहदेव, सहदेव, नकुल, नकुल उठो। सहदेव, पांचाली कहाँ है? जवाब दो। कोई है, रक्षा कीजिए। पांचाली, ये तो पांचाली के स्वर है। पांचाली, पांचाली, कोई है, सहायता कीजिए। आर्य अर्जुन। पांचाली, नहीं। आर्य युधिष्ठिर, आर्य भीम, आर्य अर्जुन। जब द्यूत सभा में तुम्हारे पति तुम्हारी सहायता नहीं कर सके पांचाली, तो अब क्या सहायता करेंगे? कोई नहीं आएगा तुम्हारी सहायता के लिए। श्री, ये क्या हो रहा है? कहाँ है जयद्रथ? अब तक लौटा क्यों नहीं? मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है दुर्योधन। अब तक तो पांचाली को लेकर जयद्रथ यहाँ उपस्थित हो जाना चाहिए था। क्या बाधाएं आ गई उसके मार्ग में, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो पांचाली, श्री, बचाओ, बचाओ, मेरी सहायता करो। देखो तुम्हारी सफलता का विजय नाद तुम तक पहुंच गया है दुर्योधन। बस कुछ क्षण और सूर्यास्त के पूर्व हम पांडवों को पकड़ने की घोषणा कर देंगे और उन्हें फिर से
12 वर्ष के वनवास के लिए भेज देंगे दुर्योधन। मेरे प्यारे सम्राट, बचाओ! नहीं गांधार नरेश, इस बार कर्ण तुम्हें सफल नहीं होने देगा।